गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने हिंदी व्याकरण का पाठ 4 संज्ञा पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप लोग बचपन से संज्ञा पढ़ते आए हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। बच्चों देखिए, आपके पुस्तक में एक अनुच्छेद दिया हुआ है, इसको मैं पढ़ रही हूँ। नेहा ने 7वीं कक्षा में पहले दिन प्रवेश की। करते ही श्यामपट्ट से को साफ किया, कुर्सियां क्रम से लगाई और बैठ गई। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती सीमा खन्ना कक्षा में आई। कक्षा में आकर उन्होंने नाम बताकर अपना परिचय दिया और छात्रों से उनके नाम तथा रुचि के विषय में जानकारी प्राप्त की। कोई क्रिकेट में रुचि रखता, कोई फुटबॉल में, कोई गायन में तो कोई अभिनय में। इस कक्षा में नेहा के पुराने मित्र भी थे, इसलिए वह प्रसन्न थी। कुछ छात्र अप्रसन्न थे क्योंकि उनके मित्र दूसरे अनुभागों में भेज दिए गए थे। उन्हें दूसरे छात्रों से मित्रता करनी पड़ी। श्रीमती सीमा खन्ना ने बताया कि वह इससे पहले शाहजहां, आगरा और पानीपत में भी पढ़ा चुकी है। तो बच्चों, ऊपर लिखे गद्यांश को हमने पढ़ा। आप देखे होंगे कि जो रंगीन लिखे शब्द हैं उनकी क्या विशेषता है कि ये शब्द जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान अथवा भाव के द्योतक हैं, यानी भाव को बता रहे हैं। यही शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे श्रीमती सीमा खन्ना नाम है, मित्र भी है, शाहजहां आगरा स्थान का नाम है। ऐसे ही जो है श्यामपट्ट जो है वस्तु का नाम है। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये सारे जो है संज्ञा शब्द इस अनुच्छेद में दिए गए हैं। ऊपर लिखे गद्यांश को पढ़कर क्या आप बता सकते हैं कि रंगीन लिखे शब्दों में क्या विशेष बात है? जी हाँ, ये शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के द्योतक हैं। ऐसे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ये सारे ही शब्द हैं। अब इस गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित तालिका पूरी करें। तो तालिका क्या पूरी करना है हमको? व्यक्ति के नाम लिखना है तो नेहा लिख दिया, बाकी आपको लिखने होंगे। वस्तु के नाम एक श्यामपट्ट लिखा है, आपको बाकी देख के लिखना होगा क्या है। और स्थान के नाम शारजाह है और स्थिति या भाव के नाम शौक। ये जो है भाव व्यक्त कर रहा है, शौक। तो ये सारे जो है अनुच्छेद में सारे संज्ञा शब्द को दिया गया है। संज्ञा का अर्थ है सम्यक ज्ञान, यानी संपूर्ण ज्ञान। सम्यक रूप से ज्ञान कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का संपूर्ण ज्ञान कराने वाले शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त ऊपर के वाक्यों को पढ़कर संज्ञा के विषय में हमें यह ज्ञात होता है कि संज्ञा शब्दों के बाद परसर्ग के, का, ने, में, से आदि का प्रयोग हो सकता है। यानी संज्ञा राम ने, मोहन ने, बाजार से, तो ऐसे जो है शब्दों का प्रयोग जैसे किया जा सकता है संज्ञा शब्दों के बाद। और हमें यह भी ज्ञात होता है कि संज्ञा शब्द जो है क्या है? ये संज्ञा शब्द विकारी हैं। इनमें क्या है? संज्ञा शब्द अगर एक वचन है तो लड़का, बहुवचन है तो लड़के। वचन के अनुसार विकार उत्पन्न होता है। लिंग के अनुसार अगर लड़का है तो बोलेंगे रहा है, खा रहा है, पढ़ रहा है। लड़की है तो रही है। वचन के अनुसार वाक्य में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जो संज्ञा शब्द हैं, हमें यह भी इससे ज्ञात हुआ कि संज्ञा शब्द विकारी हैं। जैसे खेल, खेले, खेलो, छात्र, छात्राओं, छात्रा,
मतलब छात्र है तो पुल्लिंग है तो छात्र, स्त्रीलिंग है तो छात्रा, और एक से अधिक है, कई सारे हैं तो वचन बदल जाएगा, छात्रों हो जाएगा। बच्चों, तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा की पहचान और व्यक्तिवाचक वस्तु, स्थान अथवा व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को, स्थान के नाम से हम लोग संज्ञा शब्द से परिचित हुए। तो बच्चों, आइए हम लोग संज्ञा के भेद को पढ़ते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला है, और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसा इसके नाम से ही पता चलता है, जिस संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति या विशेष प्राणी के बारे में पता चले, विशेष प्राणी, विशेष स्थान और विशेष वस्तु का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। विशेष व्यक्ति जैसे जवाहरलाल नेहरू, विशेष स्थान जैसे आगरा, ठीक है। तो ये विशेष वस्तु जैसे किताब। तो ये विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए आपकी पुस्तक में एक वाक्य दिया हुआ है, निखिल आनंद को भारत सुंदरी का खिताब मिला। दूसरा, रणबीर कपूर नए उभरते कलाकारों में से एक हैं। बच्चों, ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द क्या कर रहे हैं? अपनी क्या विशेषता उनकी है कि वो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि उसने भारत सुंदरी का खिताब जीता। नए उभरते कलाकारों में कौन है? किसी विशेष व्यक्ति के बारे में। कौन है वो व्यक्ति? रणबीर कपूर। तो ये विशेष व्यक्ति का नाम जो है तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा किसी संज्ञा शब्द के संपूर्ण जाति का बोध हो, जिससे संज्ञा शब्द के संपूर्ण जाति का बोध हो, वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों का, वस्तुओं का और स्थानों आदि का पता चले, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही प्रकार के प्राणियों का, जैसे गाय, घोड़ा, हाथी, ठीक है, गधा, ये सब है जो है एक ही प्रकार का प्राणी, आदमी, ये प्राणी के अंतर्गत आ गए, ठीक है। स्थान, बाजार, मंदिर, दुकान, स्टेशन, ये स्थान के अंतर्गत आ गए, ये जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। वस्तु, सोना, चांदी, ठीक है, ये जो आते हैं, दरवाजा, ये जो है ये सारे जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखिए आपकी पुस्तक में उदाहरण दिया है, आज का युवक समय के साथ के महत्व को समझता है। आज का युवक समय के महत्व को समझता है। तो आज का युवक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आया है। युवक किसी प्राणी के बारे में, प्राणी का बोध, विशेष प्राणी का बोध करा रहा है। सैनिक सीमा की रात दिन रक्षा करते हैं। सैनिक भी किसी विशेष जाति के अंतर्गत आते हैं। कुछ कवि ब्रज भाषा में ही पद्य रचना करते हैं। कुछ कवि ब्रज भाषा में ही पद्य रचना करते हैं। कवि जाति के अंतर्गत आ गया, और पद्य, गद्य पद्य रचना के अंतर्गत आ गया। चिड़ियाघर में पशु पक्षी जगह जगह से लाकर रखे जाते हैं। पशु पक्षी, पक्षी जाति के अंतर्गत आ गए, पशु पक्षी, चिड़िया। तो युवक, बच्चों, युवक, सैनिक, कवि, पशु पक्षी आज सब किसी विशेष प्राणी अथवा स्थान की ओर संकेत कर रहा है।
सैनिक भी विशेष प्राणी है, कवि भी विशेष प्राणी की ओर संकेत कर रहा है, एक जाति है तो उनकी ओर संकेत कर रहा है, इस अर्थात उनकी संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग किया गया है। ऐसे शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, अर्थात जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट थर्ड है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव, दशा आदि का पता चले। किसी प्राणी या वस्तु के सुख, दुख, कष्ट, पीड़ा, ये सब क्या है, प्रसन्नता, ये सब क्या है, ये सब भाव व्यक्त करता है। तो जिससे व्यक्ति अपने भाव को व्यक्त करता है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे देखिए वाक्य दिया है, आदम की बात पर गांधी जी को हंसी आई। हंसी आना, हंसी का भाव आना, भाव प्रकट हुआ, हंसी का भाव प्रकट हुआ। कैदियों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार क्रूरता से भरा हुआ था, क्रूरता का भाव, गुस्से से भरा हुआ था तो क्रूरता का भाव प्रकट हुआ। हंसी तथा क्रूरता ऐसे शब्द हैं जो गुण, दोष तथा भाव का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों जिस शब्दों से किसी के गुण, दोष, धर्म या अवस्था का बोध हो वे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत गुण, दो, अवस्था का बोध हो, दुखी है, खुश है, प्रसन्न है, ठीक है, तो ये जो है उससे बेईमान है, ईमानदार है, ईमानदारी का, बेईमानी का धर्म उसका जो है, ये सब क्या है, दयालु है, ये सब क्या है, धर्म, जो ये सब जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो जिस संज्ञा शब्दों से किसी के गुण, दोष, धर्म या अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों अंग्रेजी में अंग्रेजी के व्याकरण में संज्ञा के 5 भेद बचाए हैं, जिसमें 2 द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा भी बताया है। परंतु हमारे हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञा को मैं आपको समझा देती हूँ, परंतु ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। इनको हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखते हैं क्योंकि ये सब एक ऐसी वस्तुओं का बोध कराते हैं जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक, द्रव्य यानी पदार्थ, ठोस है, तरल है, किसी भी पदार्थ का द्रव्य है, कोई भी है, उसका बोध कराए वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जो शब्द द्रव्य अथवा विभिन्न धातुओं का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते। जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, गेहूं, चावल, तेल, पेट्रोल, इसको भी ले लेंगे, ये तरल में आता है, तरल द्रव्य में। ये ठोस में आ गया गेहूं, चावल, या धातु में आ गया सोना, चांदी। तो ये जो है सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ख है समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा क्या है कि जिसके नाम से ही स्पष्ट है किसी समूह का बोध कराए। जैसे मक्खियों का, मधुमक्खियों का झुंड, किसी झुंड को, किसी मधुमक्खियों का जो है इकट्ठा है समूह, इसे हम समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी विशेष समुदाय या समूह का बोध कराए उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुलिस, कक्षा, भीड़ आदि। देखिए मैं झुंड बताई, मधुमक्खियों का झुंड, इसमें दिया पुलिस, पुलिस आ रही है, पुलिस एक आए या 2 आए, पुलिस का समूह आए तो भी हम क्या बोलेंगे? पुलिस। कक्षा, कक्षा किसी कक्षा में एक बच्चा बैठा हो, चाहे 10 बच्चों का समूह हो या 50 बच्चों का समूह, हम उसको क्या नाम देंगे? कक्षा। भीड़, भीड़ में 10, 20, 25, 50 कितने भी आदमियों का समूह वहाँ हो उसको हम भीड़ बोलते हैं। तो ये सारे जो है भीड़, कक्षा, ये सारे सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों
ये समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा जो है ये हम लोग जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखते हैं। इनको हम अलग से पढ़ ले रहे हैं, लेकिन इनको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखा गया है। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। कल हम लोग भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, भाववाचक संज्ञा और बाकी पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद। अरे कहाँ गया यार, फिर नहीं हुआ क्या? ये कहाँ छुप गया यार? हाँ।